नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आंशी कनौजिया। शुरुआत करते हैं अजमेर के चर्चित 1992 के फोटो ब्लैकमेल कांड से, जहां एक बड़ा मोड़ आया है। आपको बता दें कि स्कूली छात्राओं ने ब्लैकमेल कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे 4 दोषियों को राजस्थान उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य आरोपियों को जमानत भी दे दी है। पॉक्सो कोर्ट ने नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन समेत 6 आरोपियों को दोषी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अजमेर में 100 से ज्यादा कॉलेज छात्राओं के साथ गैंगरेप और न्यूड फोटो ब्लैकमेल के मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। खुलासों के बाद बदनामी के डर से कई छात्राओं ने आत्महत्या तक कर ली थी। जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई थी और मामले में कुल 18 आरोपी सामने आए थे, जिनमें से 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब कोर्ट ने इन आरोपियों को राहत दी है। पॉक्सो कोर्ट ने इन आरोपियों को जमानत दी है। जमीर चिश्ती के बारे में चर्चा की और उसमें भी पाया गया कि इनकी भी एफआईआर में नाम नहीं था और ये एंटीसिपेटरी बेल पे माननीय उच्च न्यायालय ने इनको ग्रांट की गई थी और ये अमेरिका से सरेंडर किया था इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद में, और उसके बाद पूरी ट्रायल फेस की थी। न तो इनकी तस्वीर थी, माननीय उच्च न्यायालय ये भी फाइंडिंग की गई कि जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि साहब इन पे रेप के चार्जेस नहीं थे, ये फैसिलिटेटर थे और वो भी ये प्रूव नहीं कर पाए और इसलिए इनको बेल ग्रांट गई। इसके अलावा 2 और अभियुक्त थे, सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती। क्योंकि पूर्व में इसमें 3 ट्रायल और भी की गई थी, पहले भी ट्रायल की गई थी। प्रथम ट्रायल जो 1992 में चली गई थी, जिसमें निचली अदालत ने सभी को आजीवन दी गई थी और माननीय उच्च न्यायालय जो राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की थी बेंच थी, उसने इनमें से कुछ आरोपियों को बरी किया था और कुछ को आजीवन की सजा दी गई थी। और जब उन्होंने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी तो उसमें से इन सभी की सेंटेंस रिड्यूस करके 10 साल कर दी गई थी। उसी के ग्राउंड में एक अन्य अभियुक्त की जो अपील चली गई थी, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने, वो भी 10 साल की कर दी गई थी। और उसी को बेंचमार्क मारते हुए माननीय जो न्यायाधिपति हैं इंद्रजीत सिंह और भुवन गोयल जी ने ये माना गया कि साहब इसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष है। और क्योंकि सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती ने 9 साल कारागार में काट दिए था और इस अपील को डिसाइड करने में भी समय लगने वाला था, तो इन दोनों की उन्होंने जमानत स्वीकार कर ली। आपको बता दें कि 20 अगस्त 2024 को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने इन 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपियों के वकील आकाश राजौरिया ने बताया कि पिछले 2 दिन से हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। बचाव पक्ष का कहना था कि जमीर हुसैन और इकबाल भाटी के नाम एफआईआर में नहीं थे, न ही उनकी फोटो या वीडियो किसी वारदात में सामने आई और न ही पीड़िताओं ने उनके खिलाफ बयान दर्ज कराए। सलीम चिश्ती और नफीस चिश्ती को जमानत इस आधार पर दी गई कि इसी मामले में पहले दोषी ठहराए गए फारूक चिश्ती को, जो 10 साल की सजा काट चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने माना है कि सलीम और नफीस पहले ही करीब 9 साल की सजा काट चुके हैं और अगले 1 साल में सुनवाई होनी है। ऐसे में इन्हें जमानत दी जा सकती है। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 4 आदमियों को की सजा जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया और 2 जनों की जो सजा है उनको अभी सेंटेंस सस्पेंड नहीं किया। एक तो जमीर हुसैन है, एक सलीम चिश्ती, मोहम्मद इकबाल अजमेरी, एक नसीम, इनकी 4 की सेंटेंस सस्पेंड कर दिया। ये जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी और जस्टिस भुवन गोयल साहब की डिग्री लिखी है। अजमेर की जो बच्चियां थी, आज उनको खुद की उम्र 55 साल 60 साल होगी और आज राखी का एक पवित्र त्यौहार है। अजमेर की बहन बेटियों को आज तक न्याय नहीं मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां रही है। ये सीधा सा मुद्दा, राजस्थान सरकार ने इस केस की मजबूती से पैरवी नहीं करी है। जब सेशन कोर्ट ने इनको 10 साल की सज़ा सुना दी थी, उसके बाद भी हाई कोर्ट में जाने के बाद इनको जमानत मिली है। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की इसमें मिलीभगत है। अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को जमानत मिली है। नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, जमीर हुसैन और इकबाल भाटी। इन आरोपियों को आखिर किस आधार पर जमानत दी गई है, ये भी जानिए। मामले में एफआईआर में सीधा नाम नहीं है, जुर्म से संबंधित कोई तस्वीर नहीं है। ट्रायल के दौरान ये लोग बेल पर थे, रेप के चार्ज नहीं थे, फैसिलिटेटर थे। अब आपको बताते हैं कि 1992 में हुए अजमेर कांड का पूरा मामला क्या था। 1992 में ये पूरा स्कैंडल हुआ था। 32 साल पहले ये ब्लैकमेल और गैंगरेप का केस हुआ। 17 से 20 साल की लड़कियों को शिकार बनाया गया था।
100 से ज्यादा लड़कियों को बहाने से फंसाया गया। लड़कियों की न्यूड फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया गया। यौन शोषण करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। गिरोह में प्रभावशाली लोगों का हाथ बताया गया था। एक पत्रकार को लड़कियों की न्यूड तस्वीरें मिली। फोटो स्टूडियो लैब से न्यूड तस्वीरें मिली थीं। अखबार में छपने पर स्कैंडल का खुलासा हुआ था। लड़कियों की उम्र करीब 20 साल थी। जाल में फंसी लड़कियों से गैंगरेप किया जाता था। ब्लैकमेल कर नई लड़कियों को लाने को कहा जाता था। मुख्य आरोपी सुहेल गनी 26 साल तक फरार रहा। 2018 में सुहेल गनी चिश्ती ने सरेंडर किया था। खुलासा होने के बाद 30 लड़कियां सामने आई थीं। 12 लड़कियों ने केस दर्ज कराया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान 2 ही पीड़िता शामिल हुई। ज्यादातर पीड़िताओं ने शहर ही छोड़ दिया था। आखिर इस पूरे कांड की कहानी क्या थी और ये कांड शुरू कैसे हुआ था? एक प्रतिष्ठित कॉलेज की लड़की को पहले फंसाया। आरोपी ने प्यार के जाल में एक लड़की को फंसाया। फार्म हाउस में बुलाकर रेप किया, न्यूड तस्वीरें खींच ली। न्यूड तस्वीर से लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा। लड़की से सहेलियों को लाने का दबाव बनाया। जो भी लड़की आती थी उसकी न्यूड तस्वीर खींची गई। 100 से ज्यादा लड़कियों से गैंगरेप किया गया। 1992 में अजमेर में हुए कांड में कब क्या कुछ हुआ ये भी जानिए। 1992 में ये घिनौना कांड हुआ था। चौतरफा दबाव के बाद जांच शुरू हुई थी। 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने जांच के आदेश दिए थे। मामले की जांच सीआईडी सीबी के हाथों में दी गई। अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे। 18 में से 9 आरोपियों को पहले ही सजा मिल चुकी है। एक आरोपी सुसाइड कर चुका है। एक आरोपी दूसरे केस में आरोपी है। एक आरोपी भगोड़ा घोषित है। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है। आपको बता दें कि मुकदमे के दौरान 104 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। 3 पीड़िताएं आखिरी समय तक अपने बयान पर कायम रहीं। कोर्ट ने 208 पेज का विस्तृत फैसला सुनाया था। आरोपों के मुताबिक शुरुआत एक बिजनेसमैन की बेटी से कुकर्म कर उसकी फोटो खींचने से हुई, जिसे ब्लैकमेल के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पीड़ित युवती की तस्वीरें उतारकर और उसकी सहेलियों को फंसाकर गैंगरेप और ब्लैकमेल का चक्र चलता रहा। अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 33 साल पुराने इस दर्दनाक मामले के दोषियों को जेल से रिहाई का रास्ता मिल गया है, जिससे पीड़ित पक्ष में नई कानूनी लड़ाई की तैयारी तेज हो सकती है। जमानत यहाँ पर दे दी गई है और इसके पीछे बताया गया है कि 2 आरोपियों के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं थे, ना ही पीड़िताओं ने उनके खिलाफ बयान दिए और ना ही किसी भी वारदात में उनके फोटो वीडियो शामिल थे। इस आधार पर 2 आरोपियों की जमानत यहाँ पर दे दी गई है और 2 आरोपियों की जमानत इस आधार पर दी गई है कि पूर्व में दिए गए फारूक चिश्ती जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत पर हैं, उस आधार पर 2 आरोपियों की जमानत भी यहाँ पर दी गई है। बताया जाता है कि इस मामले में एक आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस आदेश के बाद 4 आरोपियों को जब जमानत मिल गई है तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिवक्ताओं ने जिन्होंने पीड़िताओं की पैरवी की थी उनकी कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा होता है। अब देखना होगा इस मामले में पीड़ित परिवार या सरकारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय में अपनी बात पीड़ा रखते हैं या नहीं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।